हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? जनरली इसका एप्लीकेशन हमारा कौन से फील्ड में यूज होता है? तो टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो यही प्रोसेस से निकालते हैं, समझ गए? तो जनरली इसका 6 रूल्स होता है हमारा एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का हमारा 6 रूल्स है, 3 हमारे रो के लिए होगा और 3 तो कॉलम्स के लिए होगा। तो मतलब क्या, सपोज एक मैट्रिक्स है हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये सपोज एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारा कितना रो है? तो ये हमारा 3 रो है, ये हमारा रो 1, ये हमारा रो 2 और ये हमारा रो 3। सिमिलरली ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2 और ये हमारा कॉलम 3। तो हमको 3 रूल्स रो के लिए हमारा कोर्स में है और 3 रूल मतलब जनरली देयर आर 3 रूल्स फॉर रोज एंड 3 रूल्स फॉर कॉलम्स। तो वही 3 रूल्स हम पहले पढ़ेंगे, फिर एक मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल है, लिखो रूल नंबर 1, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रूल है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो रूल 1 लिखो, रूल नंबर 1, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। तो इसका मतलब क्या है? सपोज एक मैट्रिक्स है हमारा A, सपोज एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक हमारे मैट्रिक्स है। तो सपोज ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा C1 है, ये C2 और ये C3। तो यहाँ पे क्या बोला है? कोई भी एक रो को, मतलब रो 1 जहाँ पे है उसको आप रो 2 बना दो और रो 2 को आप रो 1 बना दो। मतलब जैसे कि ऐसे लिखेंगे R1 चेंजेस टू R2। तो मतलब क्या, जो हमारा रो 1 का एलिमेंट है उसको हम रो 2 के जगह में लिखेंगे और रो 2 का जो एलिमेंट है उसको हम रो 1 में लिखेंगे। तो इसका मतलब जो नया मैट्रिक्स A होगा तो मैट्रिक्स कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब जब आप रो 1 को रो 2 में लिखते हैं और रो 2 को रो 1 में लिखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 5 6 1 2 3 7 8 9। ये हमारा था रो ऑपरेशन। उसी तरह अगर आपको बोला जाएगा कि कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, तो सपोज हम अभी लिखते हैं C2 चेंजेस टू C3 एंड C3 चेंजेस टू C2। मतलब जो ये हमारा कॉलम 2 का एलिमेंट है वो कॉलम 3 में शिफ्ट हो जाएगा और कॉलम 3 का जो एलिमेंट है वो हमारा कॉलम 2 में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो नया मैट्रिक्स होगा A, मतलब A इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 3 2। मतलब हम क्या कर रहे हैं? कॉलम 2 को इधर, कॉलम 2 को उस तरफ दे रहे हैं और कॉलम 3 को इधर ला रहे हैं। तो 4 6 5 7 9 8। तो ये होता है हमारा कॉलम ऑपरेशन। तो आप रो का, अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स में इन्वर्स निकाल रहे हो तो अगर आपको रो का ऑपरेशन करना है तो सिर्फ रो के लिए एप्लीकेबल, ये नहीं कि एक ही मैट्रिक्स में आप एक बार रो के साथ ऑपरेट करोगे और एक बार कॉलम के, तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, मतलब आंसर गलत हो जाएगा। इधर आप रो तरफ से रो को करके निकालिए या फिर कॉलम से उसका इन्वर्स निकालिए। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। समझ में आया? फिर हम देखेंगे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या होता है? लिखो, ये हमारा रूल था कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसी तरह हमारा रूल 2 है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। मतलब क्या, सपोज रूल नंबर 2 लिखो अभी, द मल्टीप्लिकेशन, रूल नंबर 2, द मल्टीप्लिकेशन
द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर नंबर ऑन द रो और कॉलम। तो इसका मतलब क्या है, सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज हम करेंगे, ये हमारा रो 1 है, रो 2 रो 3, साइड में लिख दे रहा हूँ R1 R2 R3 C1 C2 एंड C3। तो सपोज हम रो में पहले देखेंगे तो R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स R1। इसका मतलब क्या है, मतलब R1 जो पहले था वहाँ पे सारा एलिमेंट्स में सिर्फ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सारा R2 और R3 में करना नहीं है, सिर्फ आपको R1 का एलिमेंट्स में 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 4 6 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम 4 5 6 7 8 9। तो ये था हमारा रूल 2। उसी तरह सपोज हम C2 चेंजेस टू 3C2, मतलब इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ एक ही होगा, दोनों तरफ एरो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, C2 चेंजेस टू 3C2, मतलब कॉलम 2 का जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हमको 3 मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन हमारा ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 3 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 4 15 6 7 24 9। तो ये हमारा था रूल नंबर 2। समझ में आया। नेक्स्ट हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन भी आपको मैं करके बताऊंगा कैसे निकाला जाता है इन्वर्स। तो पहले आप रूल्स को देख लो। तो रूल नंबर 3 अभी लिखेंगे, लिखो रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 तो समझ में आया गया होगा कि कोई भी कॉलम में या फिर कोई भी रो में अगर आप स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो मैट्रिक्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। तो तीसरा रूल लिखो, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। तो इसका मतलब क्या है, सपोज एक मैट्रिक्स है हमारा ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज हम अभी करेंगे R1 माइनस R2, मतलब R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। तो इसका मतलब क्या है, R1 का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा अभी, R1 माइनस R2, मतलब 1 माइनस 4 करोगे तो -3 आएगा। तो अभी हमारा ए मैट्रिक्स क्या होगा, -3, फिर 2 माइनस 5 करोगे -3, फिर 3 माइनस 6 करोगे -3, फिर जो हमारा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट R2 और R3 का उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, वो वैसे ही का वैसे 4 5 6 7 8 9। तो ये था रूल नंबर 3। मतलब कोई भी आप हमको जैसे ज़रूरत के हिसाब से कोई भी 2 रो और या फिर कोई भी 2 कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप R1 प्लस R2 भी कर सकते हो जैसे आपको ज़रूरत होगा। आगे बताऊँगा कहाँ पे कैसे यूज होता है। तो अभी सिर्फ रूल्स जाने रहो। यहाँ पे आप 2R2 भी कर सकते हो, मतलब ये नहीं कि खाली R1 माइनस R2 या फिर R1 माइनस R3 कि R1 माइनस R2 ऐसे कुछ करना नहीं, मतलब R1 माइनस 2R2 भी आप कर सकते हो। मतलब पहले आप रो 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, रो 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको आप रो 1 से माइनस कर दो एज पर योर कन्वीनियंस, मतलब जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये 3 रूल्स हैं। वैसे ये रूल आपका कॉलम में भी यूज हो सकता है, मतलब C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 और C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, वैसे ही पूरा है। तो ये रूल
3 रूल था हमारा, 3 तो हमारा कॉलम्स के लिए था और 3 तो हमारा रोज़ के लिए था। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको और एक चीज़ पढ़ना है, क्या? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो चलिए हेडिंग दो। तो नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन लिखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन होता है, लिखो डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m का मतलब m क्रॉस m, मतलब वहाँ पे m नंबर ऑफ रोज है और m नंबर ऑफ कॉलम्स है। एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट another matrix B such that A into B equal to B into A equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो इसका बोलने का मतलब क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, मतलब A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सपोज हुआ, जिसका कि ऑर्डर आपका क्या है? सपोज A एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर है m क्रॉस m, और एक हमारा B मैट्रिक्स है जिसका भी उसी का भी ऑर्डर है m क्रॉस m। तो जब हम A इंटू B करते हैं तो सपोज हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल रहा है ऑफ ऑर्डर m। तो हम क्या बोलेंगे? B इज़ द, देयरफॉर B इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो हम क्या बोलेंगे? B हमारा A का इन्वर्स है। मतलब जब आप, जैसे हम पढ़ें 5 में आप क्या ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो यस 1/5। तो उसी तरह एक B मैट्रिक्स जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A मैट्रिक्स के साथ तो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है ऑफ ऑर्डर m। तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या? इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो B को हम बोलेंगे मैट्रिक्स, मतलब A मैट्रिक्स का क्या है? इन्वर्स है। समझ पा रहे हो? तो लिख लो पहले डेफिनेशन। तो जो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करके लिख दो कि कोई भी एक मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो लिखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स whose inverse is defined as invertible matrix। समझ में आया? तो जो भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, मतलब सारे मैट्रिक्स का, बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स है कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसे कौन कौन से मैट्रिक्स है जिसका कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो भी मैट्रिक्स का, मतलब एक मैट्रिक्स है जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो वो अगर इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आप ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो रो ऑपरेशन में। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, और आप कुछ नहीं 8-9 बार ऑपरेशन करने के बाद भी आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप रफ में उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है, देयरफॉर इन्वर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, तो आपको पता चल गया। तो 3 या 4 स्टेप्स आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कर लो और डायरेक्टली लिख दो कि हियर इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इज़ नॉट ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो? तो उसी तरह अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका एक, तो इधर आप लिख सकते हो B इक्वल टू, देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर B इक्वल टू ए इन्वर्स, B इक्वल टू ए इन्वर्स, मतलब A का जो इन्वर्स है वो कौन है? B मैट्रिक्स है। समझ में आया? तो हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स।
तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 5 में आप सिर्फ 1/5 ही मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके आपका आंसर 1 आएगा। 5 में अगर आप -1/5 भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब एक नंबर है कि या फिर एक मैट्रिक्स है, वहाँ पे जब सिर्फ एक ही मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमारा आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। मतलब इन्वर्स इज यूनिक, एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कि आपका फ्रेंड का एक इन्वर्स निकल रहा है, आपका एक इन्वर्स निकल रहा है और एक किसी का और एक आंसर निकल रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता है। एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। दूसरा है इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो ए इंटू बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, तो इसमें आप ऐड कर दो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में। इसको आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हेडिंग देके लिखो। पहला प्रॉपर्टी यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, पहला प्रॉपर्टी है हमारा यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ यूनिक, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ यूनिक। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का हमेशा एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दूसरा इफ़ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, देन ए इंटू बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ये भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करेंगे। तो ये क्या होता है, ए इंटू बी, पहले आप दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करिए, फिर दोनों का आप इन्वर्स मतलब होल जो रिजल्टेंट आपका मिल रहा है उसको आप पहले इन्वर्स निकालिए उसका, फिर बी इन्वर्स निकालिए, ए इन्वर्स निकालिए, तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। समझ में आया? तो इसका ये चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये इस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नहीं है। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो अभी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल चीज़ जान लेते हैं। तो जब भी आप तो डिफरेंस बिटवीन रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। सपोज हमको एक मैट्रिक्स गिवन दिया है, ए मैट्रिक्स, और बोला गया है कि यूज़ एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड ए इन्वर्स। मतलब रो ऑपरेशन से आप करो या फिर कॉलम ऑपरेशन से करो, कोई भी ऑपरेशन से आप कर सकते हो। क्वेश्चन में मतलब ऐसे नहीं बोला रहते कि आपको रो ऑपरेशन ही करना है या फिर आपको कॉलम ऑपरेशन ही करना है। आपको जो मतलब इजी लगा, मतलब जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी से स्टार्ट करिए। तो मेरे को तो ज़्यादातर सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ मैं, रो ऑपरेशन उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, कॉलम में उनको बहुत दिक्कत होता है। तो रो ऑपरेशन में क्या प्रोसेस होता है और कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों में आंसर हमारा सेम ही निकलेगा। तो रो ऑपरेशन देखिए, तो जब भी आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको आप क्या करोगे, एक इंटू करोगे, ए इंटू क्या, ये हमारा क्या होता है। तो रो ऑपरेशन में हमारा क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको ए दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब क्या, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, सपोज 1 2 3 4, तो आपको वही 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। और उसके साथ जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। समझ में आया? अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में, इसको आप रो ऑपरेशन करके इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे जो भी आपका आएगा, मतलब R1 चेंजेस टू, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपको 0 लाना है। तो क्या करोगे आप, अगर R1 में यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करके बताऊँगा, पहले आप ये समझ लो। R2 चेंजेस टू R1 - 3 R2, मतलब 3R1
माइनस R2। अगर आप पहले R1 में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इंटू 3 इज़ हाउ मच 3, 3 माइनस 3 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका 1 0 2 4 आ जाएगा। तो उसी तरह हमको रो ऑपरेशन करके इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये जो हम आपका निकलेगा वो आपका रहेगा ए इन्वर्स। समझ में आया? तो ये जो मैट्रिक्स हमारा निकलेगा यही होता है हमारा ए इन्वर्स। उसी तरह कॉलम ऑपरेशन में हमको क्या करके स्टार्ट करना है, तो ए इक्वल टू ए इंटू आई करके स्टार्ट करना है। समझ में आया? कॉलम ऑपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, फिर इसको आपको वही कॉलम ऑपरेशन करके आइडेंटिटी बनाना है। तो ये जो आपका नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स निकलेगा ये आपका इन्वर्स है, ए इन्वर्स। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, पता चलेगा क्या होता है इसका रियल मेथड्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 2 -1। तो सबसे पहले हम रो ऑपरेशन करते हैं, फिर जाके हम कॉलम। अब मैं दोनों आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो देखो सॉल्यूशन तो आपको बताया था रो ऑपरेशन का पहला स्टेप हमारा क्या लिखते हैं, तो यस ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो सबसे पहले आप लिखो ए इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। फिर ए मैट्रिक्स की जगह में हम लिखेंगे 1 1 2 2 -1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह में 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स की जगह में एज़ यूजुअल ए लिखना है। मतलब यहाँ पे ए मैट्रिक्स और लिखना नहीं है। समझ में आया? उसके बाद हमको क्या करना रहता है, रो ऑपरेशन करके, मतलब रो में सिर्फ ऑपरेट करके इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना रहता है। तो सबसे पहले देखिए ये तो ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 यहाँ पे लाना है। तो 1 पहले से यहाँ पे हमको 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सपोज हम R1 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब देखो यहाँ पे इंटू अगर आप 2 कर देते हो और ये दोनों को माइनस कर देते हो तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे अभी, R2 पहला ऑपरेशन R2, ध्यान से समझो ये चीज़। तो R2 चेंजेस टू 2R1 माइनस R2, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। मतलब R2 का जितने भी एलिमेंट हैं सब में हमको पहले 2 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको R1 के साथ माइनस कर देना है। तो देखो R1 में 2 मल्टीप्लाई करना है और R2 से माइनस करना है। तो जब हम इसमें इंटू 2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा। R1 वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले हम R1 का एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी अगर अप्लाई हो रहे हैं तो इस तरफ भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी आप 1 0 लिख दो। उसके बाद R2 में क्या हो रहा है, सबसे पहले आप इंटू 2 करो यहाँ पे। तो 1 इंटू 2 करने से 2 2 माइनस 2 0। उसके बाद यहाँ पे जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 4 माइनस ऑफ -1 दैट इज़ 5। ये स्टेप समझ में आया? फिर उसी तरह 2 माइनस 0 तो ये भी 2 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 2 मतलब 0 0 -1 इंटू ए मैट्रिक्स। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 1 लाना है। तो यहाँ पे क्या 1 मतलब ये हमारा कौन सा रूल अप्लाई हुआ, थर्ड रूल। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे हमको 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम रो 2 में 1/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लिखो नेक्स्ट ऑपरेशन R2 चेंजेस टू 1/5 ऑफ R2। मतलब R2 का जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये टोटल हमारा जो R2 का एलिमेंट है सब में हम 1/5 डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 0/5 0 और ये 1 और इस तरफ हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड रो में हम 1 0 2/5 माइनस 1/5 इंटू ए। तो ये हमारा हो गया क्या, अभी भी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, हमारा सेकंड ऑपरेशन ख़त्म हुआ। फिर हमको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ये एलिमेंट को आप कैसे 0 बनाओगे, अगर आप R2 में रो नंबर 2 में सेकंड रो में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हो और उसको दोनों को माइनस कर देते हो तो आपका निकल जाएगा। तो क्या करोगे अभी, R2 चेंजेस टू 2R2 माइनस R1। तो R2 में जब आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 मतलब 0, 1 इंटू 2 2, 2 माइनस ऑफ 2 मतलब 0। तो पहला वाला R1 का सारा एलिमेंट एज यूजुअल 1 2 1 0
उसके बाद ये कितना हो जाएगा, देखो 0 इंटू 2 मतलब 0, 0 माइनस वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस वन, सॉरी 2 इंटू 2 माइनस 2 मतलब ये 0 हो जा रहा है। सॉरी ये हमारा गलत हो गया, हमको तो R1 में लाना है, ये तो गलत हुआ है, इसको मिटाओ। हमको क्या करना है, यहाँ पे लाना है, तो क्या करेंगे R1 चेंजेस टू 2 इंटू R2 माइनस R1, ये है हमारा ऑपरेशन। मतलब R1 को हम चेंज करेंगे 2 इंटू R2, मतलब सबसे पहले यहाँ पे आप 2 इंटू करो, तो 0 इंटू 2 0, 0 माइनस वन, फिर ये इंटू 2 मतलब 2, 2 माइनस 2 0, फिर यहाँ पे जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 4/5 माइनस 1, तो ये -1/5 निकलेगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट -1/5, उसके बाद ये कितना होगा 2 इंटू -1/2 -2/5 -0, तो -2/5, समझ में आया। उसके बाद जो हमारा सेकेंड रो का एलिमेंट है वो एज़ यूजुअल उतर जाएगा 0, 1 इक्वल टू 2/5 एंड -1/5 होल इंटू ए मैट्रिक्स, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारा -1 आ गया है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करने से 1 आ जाएगा, तो इफ़ R1 चेंजेस टू -1 इंटू R1, तो अभी हमारा काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5 होल इन मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, समझ में आया। तो ये जो हमारा लास्ट में निकला, देखो ये अभी कौन से फॉर्म में आ गया, I इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए, देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5। चेक कर लो बुक में आंसर, तो निकला है हमारा आंसर 1/5 2/5 2/5 और -1/5। तो ये था हमारा रो से हम इसका इन्वर्स निकाले हैं। अभी नेक्स्ट हम कॉलम से निकालेंगे, तो पहले इसको आप लिख लो। तो नेक्स्ट हम अभी कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है फॉर्मेट हमारा, तो पहले आप लिखोगे A इक्वल टू A इंटू आई। तो A के जगह में एज यूजुअल जो हमारा A मैट्रिक्स है, तो 1 2 2 -1 इक्वल टू A के जगह में वैसे ही रहेगा, और I के जगह में हम लिखेंगे 1 0 0 1, समझ में आया। तो ये हमारा फॉर्मेट है। उसके बाद हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है अकॉर्डिंग टू कॉलम ऑपरेशन। तो बताओ इसको पहले हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए अगर आप देखो, ये हमारा कॉलम 1 है, ध्यान से समझो, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अभी हमारा जैसे पहले हम ऐसे माइनस करते थे, अभी हम ऐसे माइनस करेंगे। तो अगर आप कॉलम 1 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हो और दोनों को माइनस कर देते हो, बोलने का मतलब कॉलम 2 चेंजेस टू 2 इंटू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, मतलब फर्स्ट अगर हम कॉलम 1 में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे और कॉलम 2 के साथ दोनों को माइनस कर देंगे, तो जब आप कॉलम 2 में इंटू 2, इसमें भी हम इंटू 2 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 हमारा वैसे का वैसे रहेगा, कॉलम 1 में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं कॉलम इसको मिटा दे रहा हूँ, कॉलम 1 हम पहले लिख देते हैं। तो 1 2 और यहाँ पे इक्वल टू A इंटू ये आपका 1 0 एज यूजुअल रहेगा। कॉलम 2 क्या होगा, इसमें हम पहले इंटू 2 करते हैं दोनों में, तो 1 इंटू 2 2 2 माइनस 2 दैट इज़ 0। उसके बाद 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, समझ में आया। और ये वाला आपका क्या बन जाएगा, 2 इंटू C1 मतलब 2 इंटू C1 मतलब 2 2 माइनस 0 2, फिर 0 इंटू 2 मतलब 0 0 माइनस 1 ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। देखो और एक बार, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को और एक बार कंटिन्यू करो। उसके बाद इसको हमको अभी क्या करना है, 0 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है। तो अभी आप कॉलम 2 से अगर 1/3 कॉमन ले लेते हो, ये हमारा शायद कितना आएगा, 2 इंटू 2
माइनस करें ना, ये हमारा 5 निकलेगा। 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस ऑफ -1, तो ये हमारा 5 निकलेगा। समझ में आया? तो अभी अगर हम क्या करेंगे, कॉलम इसको 1 बनाना है, तो कॉलम 2 से अगर आप 1/5 मल्टीप्लाई कर देते हो तो लिखो कॉलम 2 चेंजेस टू 1/5 ऑफ कॉलम 2, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट में डिवाइडेड बाय 5, तो आपका मैट्रिक्स होगा 1 2 0/5 दैट इज़ 0, और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू यहाँ क्या होगा 1 2/5 0 माइनस 1/5। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 1 0 1 2 आ गया है। अभी इसको आपको क्या करना है, 0 बनाना है। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। समझ में आया? तो अभी इसको बताओ क्या करेंगे। तो अगर आप देखो ये वाले कॉलम में इंटू 2 कर देते हो, समझ में आया, कॉलम 2 में अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हो और उसको फिर इससे माइनस कर देते हो, मतलब कॉलम 2 चेंजेस टू, सॉरी कॉलम 1 चेंजेस टू, क्योंकि यहाँ पे हमको 0 लाना है, तो कॉलम 1 चेंजेस टू 2 इंटू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। देखो ये ऑपरेशन समझ में आया या नहीं, मतलब कॉलम 1 का सारे एलिमेंट में फर्स्ट हम कॉलम 2 का सारे एलिमेंट में फर्स्ट हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और उसको हम कॉलम 1 से माइनस करेंगे, जितना निकलेगा कॉलम 1 में पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 0 इंटू 2 मतलब 0 0 माइनस 1, उसके बाद ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, उसके बाद ये वैसे 0 और ये 1 ही रहेगा। समझ में आया? अभी इसको मिटा देते हैं। उसके बाद ये तरफ इक्वल टू a इंटू, यहाँ पर देखो कॉलम 1 का यहाँ पे आप क्या करोगे 2 इंटू 2/5 दैट इज़ 4/5, 4/5 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1/5, ये हमारा माइनस 1/5 निकला। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1/5 माइनस 2/5 माइनस 0, तो माइनस 2/5। सिमिलरली ये आपका 2/5 और ये आपका माइनस 1/5 ही रहेगा। समझ में आया? अभी हमको क्या करना है, कॉलम देखो ये अभी भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया है, तो अभी हम क्या करेंगे कॉलम 1 में क्या डालेंगे, एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C1 चेंजेस टू -1 इंटू C1, तो इम्प्लाइज 1 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ भी वैसे a इंटू क्या हो जाएगा 1/5 2/5 2/5 एंड माइनस 1/5। तो ये था हमारा A इनवर्स। रो में भी हमारा इतने ही आंसर आया था, कॉलम में भी इतने ही आंसर आया। समझ में आया? तो ये था हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम एक 3x3 मैट्रिक्स का देखेंगे, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको गिवन मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1, तो इसका हमको ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम रो ऑपरेशन से करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। तो आपको तो पता है रो ऑपरेशन का फॉर्मेट क्या होता है, तो यस ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो सबसे पहले ए के जगह में हम क्या लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विच हाउ मच 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स। ये चीज़ समझ में आया? नेक्स्ट देखो हमको सबसे पहले इसको क्या करना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए 1 चाहिए। तो अगर आप रो 2 को रो 1 की जगह में लिखते हो और रो 1 को रो 2 की जगह में लिखते हो, तो पहले हम क्या ऑपरेशन करेंगे, रो 1 चेंजेस टू रो 2 एंड रो 2 चेंजेस टू रो 1। तो हमारा क्या हो जाएगा अभी मैट्रिक्स 1 2 3
0 1 2 और थर्ड वाला सेम ही रहेगा 3 1 1। उसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। समझ में आया? अभी देखो ये 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसको अभी क्या करना है 0 बनाना है। तो अगर आप रो 1 में इंटू 3 कर देते हो और उसको रो 3 के साथ माइनस कर देते हो तो आपका ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो देखो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करते करते देखते रहिए। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अच्छे से समझो। यहाँ पे हमको 0 लाना है, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए अगर आप ये रो 1 में इंटू 3 कर देते हो और उसको रो 3 के साथ माइनस कर देते हो तो वो वाला एलिमेंट आपका 0 मिल जाएगा। तो लिखो हमारा ऑपरेशन क्या होगा, रो 3 चेंजेस टू 3 इंटू रो 1 माइनस R3। तो हम क्या हो जाएगा अभी 1 इंटू 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा रो 1 एज़ यूजुअल जो हमारा रो 1 रो 2 को पहले लिख दो 1 2 3 0 1 2, ये भी वैसे 0 1 0 1 0 0, ये वैसे रह जाएगा। सिर्फ हमको ये और ये चेंजेस लाना है। तो देखो यहाँ पे 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस 3 0। उसके बाद 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 माइनस 1 5। उसी तरह 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8, ये आ गया। उसी तरह यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 मतलब 3 इंटू 0 0 0 माइनस 0 0। उसके बाद 3 इंटू 1 3 माइनस 0 3। समझ में आ रहा है? उसी तरह 0 इंटू 3 0 0 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1 इंटू ए मैट्रिक्स। ये समझ में आया? उसके बाद हमको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट को 0 लाना है। तो ये वाला एलिमेंट को 0 करने के लिए देखो इसके ऊपर में 1 है, तो वो अगर आप रो 2 में इंटू 5 कर देते हो, सेकेंड रो में इंटू 5 कर देते हो और मतलब इसमें इंटू 5 कर देते हो और दोनों को माइनस कर देते हो तो ये 0 बन जाएगा। तो अभी फिर हम क्या करेंगे R3 चेंजेस टू 2 इंटू 5 इंटू R2 माइनस R3, ये वाला ऑपरेशन अभी करना है। तो बाकी जो R1 R2 वो ऐसे ही उतर जाएगा। तो 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 2 इक्वल टू, बाकी अभी हमको चेंजेस लाना है। तो 5 इंटू देखो ये R3 5 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 0, ये भी 0 आ जाएगा। फिर 5 इंटू 1 मतलब 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। उसी तरह 2 इंटू 5 करने से आपका कितना होगा 10 माइनस 8 2, ये इधर आ गया। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 1 मतलब 5 माइनस 0 दैट इज़ 5। फिर 0 इंटू 5 ये माइनस 3 आएगा। फिर 0 इंटू 5 और ये प्लस 1 आ जाएगा। थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करो, समझ में आया? उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करेंगे, आइदर आप 3 माइनस 2 करके 1 ला सकते हो या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हो, ये भी आपका प्रोसेस है। तो क्या करोगे अभी R3 चेंजेस टू 1/2 ऑफ R3 चेंजेस टू 1/2 ऑफ R3। तो बाकी सब वैसे रहेगा, खाली आपका R3 का एलिमेंट में 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 0 1 0 1 0 0 5/2 माइनस 3/2 1/2 होल इंटू ए इक्वल टू, वैसे यहाँ पे 0 1 2 0 0 1 इक्वल टू, ये चीज़ समझ में आया? अभी नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम करेंगे, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि, तो अभी अब और भी हमको 3 एलिमेंट्स को के साथ ऑपरेशन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, अभी हमको इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? तो अगर आप इस वाले रो में इंटू 3 कर देते हो और इसके साथ इस वाले रो में अगर आप इंटू 2 कर देते हो
और दोनों को माइनस कर देते हो, मतलब R2 नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा R2 चेंजेस टू 2 इंटू R3 सॉरी R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 इंटू R3। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे करने से हमारा एक स्टेप बच जाएगा। अगर आप 2R3 माइनस R2 करते हो तो आपका यहाँ पे -1 चले जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ से एक -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी आपको देखना है। ऐसे हिसाब से सॉल्व करो जैसे कि आपका थोड़ा स्टेप्स भी कम हो जाए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे में बहुत सारा चीज़ लिखना रहता है। तो अगर आप एक एक चीज़ को बढ़ाते रहोगे तो आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइमिंग नहीं मिलेगा। तो देखो R2 में चेंजेस लाना है तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को पहले आप लिख लो 1 2 3 0 1 0 और यहाँ पे 5/2 -3/2 और 1/2 और यहाँ पे आपका 0 0 1 इक्वल टू, बाकी ऐसे एज यूजुअल सेट कर दो। मतलब पहले आपको फील्ड सेट करना है, लास्ट में बॉलिंग डालना है, वैसे टाइप का काम है यहाँ पे। तो R2 माइनस, देखो R2 कितना था हमारा 0 0 - 2 इंटू 0, तो ये वाला एलिमेंट 0 ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1 - 2 इंटू 0, मतलब ये भी 1 रहेगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी ये देखो R2 मतलब 2 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 0। समझ में आया क्यों ऐसे में किया था? उसके बाद R2 1 - 2 इंटू 5/2, मतलब 1 - 2 इंटू 5/2, तो 1 - 5 दैट इज़ 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, 0 0 - 2 इंटू 0 - 2 इंटू -3/2, तो 0 माइनस ऑफ -3 +3। सिमिलरली 0 - 2 इंटू 1/2, तो 0 - 1 -1। समझ में आ रहा है? अभी भी देखो इसको 0 लाना है, इसको 0 लाना है, तो इसको 0 लाने के लिए क्या करोगे, अगर आप इसमें इंटू 3 कर देते हो और दोनों को माइनस कर देते हो जाएगा। तो देखो क्या करना है अभी, तो R1 चेंजेस टू, अगर हम इसको इंटू करके 3 में, मतलब इंटू 3 कर देंगे R3 में और दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा फिर माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 - 3 R3। समझ में आया? तो R1 अभी चेंज हो जाएगा, कहाँ पे क्या होके चेंज होगा, R1 - 3 इंटू R3। तो बाकी जो R2 इसको आप पहले लिख लो, तो 0 1 0 0 0 1 4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 इंटू A, और ये भी वैसे। तो पहले आप खुद से लिखो, आपको टाइम देता हूँ, पहले आप खुद से लिखो फिर जाके मैं लिखूँगा सॉल्व करके। तो देखो R1 - 3 इंटू R3, ये आपका R3 लिखा गया है। तो R1 कितना है यहाँ पे हमारा, R1 था 1 - 3 इंटू 0, तो ये वैसे एज यूजुअल 1 उतर जाएगा। फिर 2 - 3 इंटू 0, तो ये भी आपका 2 ही रहेगा। उसके बाद ये बताओ ये क्या होगा, तो 3 - 3 इंटू 1 दैट इज़ 0। समझ में आया? उसी तरह 0 - 3 इंटू 5/2, अभी करेंगे 0 - 3 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -15/2 -15/2। सिमिलरली ये आपका क्या होगा, 1 माइनस ऑफ 3 इंटू -3/2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 9/2, तो 11/2। तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका 11/2 होगा। उसके बाद 0 - 3/2, तो -3/2। समझ में आया? ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था। अभी हमको क्या करना है, ये वाला नंबर को 0 लाना है। तो इस वाले नंबर को 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप इसमें इंटू, इसके नीचे में देखो 2 है,
तो यहाँ पे अगर आप इंटू 2 कर देते हो और दोनों को माइनस कर देते हो तो निकल जाएगा। तो अभी मैं उस वाले पार्ट को इरेज करता हूँ। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है ये सब, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, पर आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। ये नहीं कि नहीं निकल रहा है बोल के छोड़ देना है, निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। 3-4 क्वेश्चंस को आप अगर अपने हिसाब से ट्राई करोगे, बुक में एक प्रोसेस रहता है ये, और एक चीज़ बुक में अलग अलग ऑपरेशंस करके किया रहता है। ये नहीं कि बुक का और आपका हमेशा सेम रहेगा, तो आपके हिसाब से अलग भी हो सकता है। तो नेक्स्ट में देखो, अगर हम R1 चेंजेस टू, यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 इंटू R2। तो ये सब चीज़ भी आपको गौर करके देखना है, केयरफुली देखना है। तो R1 का एलिमेंट क्या होगा, पहले हम R2 को लिख देते हैं 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। तो क्या होगा हमारा R1, अभी R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 R2। तो R1 कितना है, 1 1 माइनस 0 1, उसके बाद 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 0, उसके बाद 0 माइनस 2 इंटू 0 0, मतलब ये वाला पार्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखो R1 कितना है यहाँ पे, -15/2 -2 इंटू R2 मतलब 8। तो ये कितना हो जाएगा, -15 -16/2। तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, -31/2 -31/2। उसके बाद सिमिलरली R1 कितना है आपका, 11/2 -3 इंटू 2 मतलब 6, तो 11 -12/2। तो ये आपका -1/2 आएगा। सिमिलरली -3/2 फिर -2 इंटू -1 2 इंटू -1, तो -3/2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 4/2 दैट इज़ खाली 1/2। तो ये आपका 1/2 आएगा इंटू ए मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू -31/2 -1/2 1/2 4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। समझ में आया। तो ये था हमारा ए इनवर्स ये था हमारा। तो 5/2 -3/2 1/2 4 3 -1, ये आपका -4 आएगा। एक बार कैलकुलेशन अच्छे से देखोगे तो निकल जाएगा। और ये आपका 31/2 आएगा, ये आपका 1/2 आएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑलमोस्ट हमारा सेम है। तो समझ में आया। तो एक थोड़ा बहुत कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा, वो आप खुद से करते समय आपको पता चल जाएगा। तो प्रोसेस समझ में आया। ये था हमारा रो ऑपरेशंस टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो यहाँ से मतलब अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का, मिसलेनियस तक आप कर सकते हैं सारा एक्सरसाइज। अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर भी मैं 2-3 दिन में ट्राई करता हूँ, आपको एक्सरसाइज सारा बता दूँगा। समझ में आया? थैंक यू।